नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संजीदा मुद्दे के साथ आपके बीच मुखातिब हूं। मुद्दा ये है कि क्या OTT प्लेटफॉर्म जो अब पोर्न का एक रास्ता बन गया है, घर घर पोर्न का जो एक चोर रास्ता बन गया है, क्या अब सरकार वाकई उस चोर रास्ते को बंद करने के लिए गंभीर हो गई है? NCPCR यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों के चाइल्ड राइट्स के लिए जो काम करने वाली सरकारी संस्था है, उसने सरकार को एक सुझाव दिया है, एक सिफारिश की है। सिफारिश ये है कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 11 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 को जब भी OTT प्लेटफॉर्म कोई एडल्ट कंटेंट दिखाएं तो उसको उसकी वार्निंग जो है वो उस पर मैंडेटरी की जाए, उसको शो करना। ये क्या है पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 11? पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 11 है कि बच्चों को अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाते हैं जो पोर्नोग्राफिक है तो फिर वो उसके तहत लायबिल करता है और एक ऑफेंस क्रिएट करता है। इसी तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 बच्चों के ऊपर क्रुएलिटी को लेकर के एक सेक्शन है और ये NCPCR ने सरकार से कहा है कि वो इस बात को मैंडेटरी करे OTT प्लेटफॉर्म के लिए कि वो इसके तहत वार्निंग जारी करें कि जो एडल्ट जो देख रहे हैं एडल्ट कंटेंट, वो अगर बच्चे देखते हैं तो वो उसके तहत क्रिमिनल ऑफेंस में लायबिल होंगे। अब तक क्या था कि जो OTT प्लेटफॉर्म है सिर्फ एडल्ट कंटेंट रख करके छोड़ देते हैं और इससे अगर आपके घर में कोई भी पोर्नोग्राफिक या इस तरह का एडल्ट कंटेंट देखा जा रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन NCPCR इसको घर घर में रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए ये चीज़ सरकार से कह रहा है कि वो ये इस बात को मैंडेटरी करे। NCPCR का ये कदम यूं ही नहीं आया है और इसके पहले जरा इसका बैकग्राउंड समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या सरकार गंभीर हो गई है? NCPCR एक सरकारी बॉडी है, सरकार के एजिस के तहत काम करती है और उसका ये लिखना एक गंभीर मसला है और एक गंभीर सोच की ओर ये बता रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर है। वहाँ से हरी झंडी मिली है तभी NCPCR ने कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं। अभी विजयादशमी पर जो मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत RSS के प्रमुख, उन्होंने जो अपनी स्पीच दी उस पर OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहे अभद्र कंटेंट को लेकर के उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह की बेकार की बातें OTT प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं, कई बार कंटेंट इतना विभत्स होता है कि उसकी मैं यहाँ चर्चा भी नहीं कर सकता और उन्होंने कहा कि इस पर कानूनी नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि RSS प्रमुख के बयान के बाद OTT को लेकर के NCPCR का सरकार को एक सुझाव देना, एक सिफारिश करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है। महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अब OTT प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को दिखाने को लेकर के, उस पर रोक लगाने को लेकर के सरकार कुछ गंभीरता से विचार करती हुई दिख रही है। ये जो घर घर पोर्न है, घर घर पोर्न, इसको लेकर के बहुत लंबे समय से एक डिबेट आ रही है। एक तरफ फ्री स्पीच वर्सेस आप अपने परिवार को बचाएं
OTT प्लेटफॉर्म जब से आए हैं, अब लगभग हर एक घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी है तो OTT प्लेटफॉर्म है, और OTT प्लेटफॉर्म है तो बच्चे उस OTT कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, परिवार के सामने कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे या अनचाहे। तो ऐसे समय में एक जो परिवार की व्यवस्था है, भारत की जो ताकत है, भारत की ताकत परिवार है, और वो परिवार की व्यवस्था, उसकी संस्कृति पर OTT वाला प्रहार है। ये OTT वाला प्रहार एक गंभीर प्रहार है, और इसको लेकर के RSS प्रमुख के बयान के बाद NCPCR की सिफारिश एक संकेत देती है कि कहीं ना कहीं OTT को लेकर के एक गंभीरता से, उसके खतरों को लेकर के गंभीरता से विचार मंथन जो है सरकार के स्तर पर चल रहा है, या जिस तरीके से सारी बातें हो रही हैं। यह मैं एक चीज़ याद दिला दूं, अभी मार्च में क्या हुआ था, मार्च में सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया था। क्यों बैन किया था? बैन इसलिए किया था क्योंकि ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहे थे, और उस पर जो उनके मानक हैं एडल्ट कंटेंट दिखाने के, उसको धता बताते हुए ये लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहे थे। और सिर्फ सरकार ही इसको लेकर के चिंतित नहीं है, इसको लेकर समाज का एक वाइडर सेक्शन जो है वो चिंतित है। अभी जब RG कर रेप कांड हुआ है बंगाल में अगस्त में, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने जब RG कर मामले में अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, तो उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के भी चिंता जताई, और सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं के एसोसिएशन ने साफ कहा कि भाई ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं जो हमारे समाज की, हमारी महिलाओं के लिए एक तरह से वो फॉडर दे रहे हैं, क्राइम फॉडर दे रहे हैं, कि लोगों के विचारों को दूषित कर रहे हैं, लोगों के मनोस्थितियों को दूषित कर रहे हैं, और ये जो है लीड कर रहा है महिला अपराधों की ओर। तो बच्चों की संस्था, महिला अधिवक्ताओं का संघ और RSS प्रमुख, ये तीनों चीज़ों, और उसके पहले मैंने आपको बताया कि सरकार ने खुद OTT प्लेटफॉर्म, 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। तो कुल मिलाकर के एक पूरा माहौल बन रहा है कि कैसे OTT प्लेटफॉर्म पर जो ये न्यूडिटी है वो परोसी जा रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। 2021 में जब अमेज़न इंडिया का कोई एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल किया था कि भाई फिल्मों के लिए तो आप उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसको पहले वेरीफाई किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, इसके बाद, लेकिन OTT पर तो विदाउट वेरिफिकेशन कंटेंट आ जाता है। और उसको लेकर के बात बहुत आगे नहीं बढ़ी 2021 में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद। लेकिन आज जब 2024 का ये साल चल रहा है, और जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के अब सब तरह से एक डिमांड उठ रही है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, खासकर बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म बेलगाम होते जा रहे हैं, इन पर जो कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट पर कोई
उनकी शुद्धि का या उनके परिमार्जन का, उनके वेरिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, तो फिर इसको लेकर के सोचने की ज़रूरत है। और सरकार, कोई संस्था, कोई आरएसएस प्रमुख जैसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन बातों को कहे या न कहे, लेकिन हमको, समाज को, हम हर एक व्यक्ति को इस बात पर सोचना होगा कि भाई आप सोचिए, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट आता है, जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस तरह का आप सेक्सुअल एक्ट होता है, गाली गलौज होता है, क्या वो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का वो चरित्र रहा है? क्या पिता के सामने पुत्र गाली दे सकता है, या पुत्र के सामने पिता गाली दे सकता है, या कोई सेक्सुअल एक्ट जो है उसको कंज्यूम किया जा सकता है एज ए व्यूअर? नहीं हो सकता। और जब यही सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, हमारे समाज की जो एक मर्यादा है वो टूटती है।